दम लगा के हाइशा एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन शरद कटारिया ने किया है। इसमें मुख्य भूमिका में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर हैं। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो चुकी है। दम लगा के हाइशा सिनेमाघर की प्रचार छवि निर्देशक शरद कटारिया, निर्माता आदित्य चोपड़ा, मनीष शर्मा अभिनेता, आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर संगीतकार, अनु मलिक, निर्माण कंपनी यश राज फिल्म्स। प्रदर्शन तिथियां 27 फरवरी 2015। देश भारत भाषा हिंदी। लागत $150 मिलियन $2 और 19 सेंट मिलियन। एक कुल कारोबार $300 मिलियन $4 और 38 सेंट मिलियन 2। कहानी संपादित करें। वर्ष 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी आयुष्मान खुराना एक हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसके पिताजी उसकी शादी एक पढ़ी लिखी और अधिक वजनी लड़की संध्या वर्मा भूमि पेडनेकर से करा देते हैं। लेकिन प्रेम एक मोटी लड़की से शादी करने के कारण उससे दूर रहता है। उसके मित्र और अन्य साथी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इस कारण प्रेम तनाव में रहने लगता है। एक दिन प्रेम के मित्र की शादी में वह दोनों जा रहे होते हैं, जहां वह शराब पी लेता है और संध्या के बारे में इधर उधर की बात कह देता है। ये सुनकर संध्या सभी लोगों के सामने उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद प्रेम भी उसे वापस थप्पड़ मार देता है। दूसरे दिन ये किस्सा घर में एक गर्मा गर्म विषय बन जाता है। संध्या प्रेम के पिताजी पर आरोप लगाती है कि उसने प्रेम को महिलाओं के प्रति कोई अच्छी शिक्षा नहीं दी। वह घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चले जाती है। वहां उसे अपने पति के घर जाने बोलते हैं तो वह कहती है कि उसका निर्णय नहीं बदलेगा। प्रेम भी अब अपनी पिछली परीक्षा को उत्तीर्ण करने का प्रयास करता है। इसी दौरान उसके दुकान के पास सामान उत्पाद बेचने वाला एक दुकान खोल देता है। प्रेम उससे बात करने के लिए जाता है। वह दुकानदार उसे केवल इसी शर्त में वहां से हटता है यदि वह दम लगा के हाइशा प्रतियोगिता जीत जाए, जिसमें अपनी पत्नी को अपने कंधों पर बैठाकर दौड़ना होता है। न्यायालय में प्रेम और संध्या दोनों ने तलाक के लिए आवेदन किए हुए होते हैं। न्यायाधीश उन दोनों को 6 महीने एक साथ रहकर देखने के लिए वक्त देता है। प्रेम और संध्या इसी बीच एक दूसरे को जानने लगते हैं। प्रेम संध्या को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार कर लेता है। दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, जहां अन्य 9 प्रतियोगी आगे नहीं बढ़ पाते और धीरे धीरे कर प्रेम और संध्या आखिर तक पहुंचकर जीत जाते हैं। उनमें दूरियां बढ़ने लगती हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम इतना अस्थिर है कि सीधे तौर पर नहीं सोच पाता। वे हर गुजरते दिन के साथ करीब आने लगते हैं, लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी है और वे पूरी तरह से बेमेल हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे ये देखकर निराशा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या के पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, जो मूल रूप से मसालों से रहित उबला हुआ भोजन है। अंततः वह झल्ला जाता है और हर जगह इस दिखावे के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने भावनात्मक पत्र आत्महत्या का प्रयास के बारे में शिकायत के कारण उसके घर आता है, जो उसने पहले अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था। इस बिंदु पर संध्या द्रवित हो जाती है और प्रेम के दर्द को महसूस करती है। उनके बीच खुले दिल से बातचीत होती है और दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे के लिए आदर्श जीवनसाथी नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण कार्य के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने की बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एहसास होता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलतापूर्वक मना लेती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात यह है कि प्रेम अपनी पत्नी का भार अपने कंधों पर उठा लेता है और अन्य सभी प्रतियोगियों से आगे निकल जाता है। आखिरी पड़ाव में संध्या प्रेम से कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि इस प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। रेस खत्म होने के बाद भी प्रेम संध्या को अपने ऊपर से उतरने नहीं देता। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार पर मुहर ढालना संपादन करना। प्रेम प्रकाश तिवारी के रूप में आयुष्मान खुराना 13, संध्या तिवारी वर्मा के रूप में भूमि पेडनेकर, चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में संजय मिश्रा, शशि तिवारी के रूप में अलका अमीन,
नैनतारा के रूप में शीबा चड्ढा, सुभद्रा रानी के रूप में सीमा पाहवा, समर वर्मा के रूप में शार्दुल राणा, शाखा बाबू के रूप में श्रीकांत वर्मा, संध्या की तलाक वकील के रूप में पूर्वा नीरज, कुणाल एसमल बड़े जीजाजी के रूप में, हेमा के रूप में सोनाली शर्मा आनंद, चंद्रचूड़ राय निर्मल के रूप में, विजय के रूप में महेश शर्मा, जाहिदुल इस्लाम शुभो के रूप में, वीके शर्मा रघुवीर नौटियाल के रूप में, कुमार शानू स्वयं के रूप में अतिथि भूमिका। उत्पादन संपादन करना। फिल्म की कहानी हरिद्वार और ऋषिकेश पर आधारित है। 14 दम लगा के हाइशा पहली बॉलीवुड फिल्म है जो पूरी तरह से जुड़वा मंदिर शहरों में शूट की गई है। 15 दम लगा के हाइशा की पटकथा रिलीज से लगभग 7 साल पहले 2007 में लिखी गई थी। 16 भूमि पेडनेकर को मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया, जिससे यह उनकी पहली फिल्म बन गई। 17 इस भूमिका के लिए अभिनेत्री का कलाकार संपादित करें। आयुष्मान खुराना, प्रेम प्रकाश तिवारी, भूमि पेडनेकर, संध्या वर्मा, कुमार सानू, संजय मिश्रा, चंद्रभन तिवारी, अलका अमीन, शशि तिवारी, शीबा चड्ढा, नैनतारा, सीमा पाहवा, सुभद्रा रानी, श्रीकांत वर्मा, शाखा बाबू, पूर्वा नीरज, संध्या का वकील, कुणाल मल्ला, बड़े जीजाजी, सोनाली शर्मा, आनंद, हेमा, चंद्रचूड़ राय, निर्मल, जाहिदुल इस्लाम, शुभो। संगीत संपादित करें। ड्यूरेशन 16 सेकंड्स। 0:16 मोह के धागे का 15 सेकंड का नमूना। इस फिल्म के लिए संगीत अनु मलिक ने दिया है और बोल वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। मोनाली ठाकुर को गीत मोह के धागे के लिए श्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। वरुण ग्रोवर को भी इस गीत के लिए श्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। सभी गीत वरुण ग्रोवर द्वारा लिखित, सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित। गीतों की सूची। शीर्षक सिंगेर एस अवधि 1, मोह के धागे पुरुष पापोन 5 222, दम लगा के हाइशा कैलाश खेर, ज्योति नूरा और सुल्ताना नूरा 3:343, 2 कुमार सानू 4:524, सुंदर सुशील, मालिनी अवस्थी, राहुल राम 4:485, दर्द करारा, कुमार सानू, साधना सरगम 4:156, मोह के धागे नारी, मोनाली ठाकुर 5:227, प्रेम थीम पापोन 3:05 कुल अवधि 29:09। इन्हें भी देखें। संपादित करें। विकी डोनर, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, सुई धागा, मेड इन इंडिया, शुभ मंगल, सावधान, शादी में जरूर आना। दम लगा के हाइशा एक भारतीय बॉलीवुड फिल्म है। इसका निर्देशन शरद कटारिया ने किया है। इसमें मुख्य भूमिका में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर हैं। ये फिल्म 27 फरवरी 2015 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो चुकी है। दम लगा के हाइशा सिनेमाघर की प्रचार छवि। निर्देशक शरद कटारिया, निर्माता आदित्य चोपड़ा, मनीष शर्मा, अभिनेता आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, संगीतकार अनु मलिक, निर्माण कंपनी यश राज फिल्म्स। प्रदर्शन तिथियां 27 फरवरी 2015। देश भारत भाषा हिंदी। लागत $150 मिलियन $2 और 19 सेंट मिलियन 1। कुल कारोबार $300 मिलियन $4 और 38 सेंट मिलियन 2। कहानी संपादित करें। वर्ष 1995 में प्रेम प्रकाश तिवारी आयुष्मान खुराना एक हरिद्वार के स्थानीय बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसके पिताजी उसकी शादी एक पढ़ी लिखी और अधिक वजनी लड़की संध्या वर्मा भूमि पेडनेकर से करा देते हैं। लेकिन प्रेम एक मोटी लड़की से शादी करने के कारण उससे दूर रहता है। उसके मित्र और अन्य साथी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इस कारण प्रेम तनाव में रहने लगता है। एक दिन प्रेम के मित्र की शादी में वह दोनों जा रहे होते हैं, जहां वह शराब पी लेता है और संध्या के बारे में इधर उधर की बात कह देता है। ये सुनकर संध्या सभी लोगों के सामने उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद प्रेम भी उसे वापस थप्पड़ मार देता है। दूसरे दिन ये किस्सा घर में एक गर्मा गर्म विषय बन जाता है। संध्या प्रेम के पिताजी पर आरोप लगाती है कि उसने प्रेम को महिलाओं के प्रति कोई अच्छी शिक्षा नहीं दी। वह घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चले जाती है। वहां उसे अपने पति के घर जाने बोलते हैं तो वह कहती है कि उसका निर्णय नहीं बदलेगा। प्रेम भी अब अपनी पिछली परीक्षा को उत्तीर्ण करने का प्रयास करता है। इसी दौरान उसके दुकान के पास सामान उत्पाद बेचने वाला एक दुकान खोल देता है। प्रेम उससे बात करने के लिए जाता है। वह दुकानदार उसे केवल इसी शर्त में वहां से हटता है यदि वह दम लगा के हाइशा प्रतियोगिता जीत जाए, जिसमें अपनी पत्नी को अपने कंधों पर बैठाकर दौड़ना होता है। न्यायालय में प्रेम और संध्या दोनों ने तलाक के लिए आवेदन किए हुए होते हैं।
न्यायाधीश उन दोनों को 6 महीने एक साथ रहकर देखने के लिए वक्त देता है। प्रेम और संध्या इसी बीच एक दूसरे को जानने लगते हैं। प्रेम संध्या को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार कर लेता है। दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, जहां अन्य 9 प्रतियोगी आगे नहीं बढ़ पाते और धीरे धीरे कर प्रेम और संध्या आखिर तक पहुंचकर जीत जाते हैं। उनमें दूरियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। इस बीच संध्या को प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। संध्या को भी लगता है कि प्रेम को उसे प्रतियोगिता में ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेम इतना अस्थिर है कि सीधे तौर पर नहीं सोच पाता। वे हर गुजरते दिन के साथ करीब आने लगते हैं, लेकिन प्रेम के अपने शब्दों में उनमें समन्वय की कमी है और वे पूरी तरह से बेमेल हैं। एक दिन जब प्रेम घर लौटता है तो उसे ये देखकर निराशा होती है कि उसके परिवार के सदस्य संध्या के पाक कौशल से प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, जो मूल रूप से मसालों से रहित उबला हुआ भोजन है। अंततः वह झल्ला जाता है और हर जगह इस दिखावे के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और आत्महत्या का प्रयास करता है। उसी समय एक पुलिस कांस्टेबल अपने भावनात्मक पत्र आत्महत्या का प्रयास के बारे में शिकायत के कारण उसके घर आता है, जो उसने पहले अपनी अंग्रेजी परीक्षा में लिखा था। इस बिंदु पर संध्या द्रवित हो जाती है और प्रेम के दर्द को महसूस करती है। उनके बीच खुले दिल से बातचीत होती है और दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे के लिए आदर्श जीवनसाथी नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की गहराई से देखभाल करते हैं। संध्या को मेरठ में एक शिक्षण कार्य के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब वह प्रेम को इसके बारे में बताती है तो वह उसे खोने की बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एहसास होता है कि वह उससे प्यार करता है। प्रतियोगिता के दिन प्रेम की चाची उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सफलतापूर्वक मना लेती है और युगल अपनी शादी को बचाने के लिए आखिरी मौका लेता है। हैरानी की बात यह है कि प्रेम अपनी पत्नी का भार अपने कंधों पर उठा लेता है और अन्य सभी प्रतियोगियों से आगे निकल जाता है। आखिरी पड़ाव में संध्या प्रेम से कबूल करती है कि वह मेरठ नहीं जाना चाहती है और चाहती है कि प्रेम उसे रहने दे। प्रेम जानता है कि इस प्रतियोगिता को जीतना ही ऐसा करने का एकमात्र तरीका है और अंततः दौड़ जीतने के लिए खुद को आगे बढ़ाता है। रेस खत्म होने के बाद भी प्रेम संध्या को अपने ऊपर से उतरने नहीं देता। वह उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां वे एक चुंबन के साथ अपने प्यार पर मुहर ढालना संपादन करना। प्रेम प्रकाश तिवारी के रूप में आयुष्मान खुराना 13, संध्या तिवारी नी वर्मा के रूप में भूमि पेडनेकर, चंद्र प्रकाश तिवारी के रूप में संजय मिश्रा, शशि तिवारी के रूप में अलका अमीन, नैनतारा के रूप में शीबा चड्ढा, सुभद्रा रानी के रूप में सीमा पाहवा, समर वर्मा के रूप में शार्दुल राणा, शाखा बाबू के रूप में श्रीकांत वर्मा, संध्या की तलाक वकील के रूप में पूर्वा नीरज, कुणाल एसमल बड़े जीजाजी के रूप में, हेमा के रूप में सोनाली शर्मा आनंद, चंद्रचूड़ राय निर्मल के रूप में, विजय के रूप में महेश शर्मा, जाहिदुल इस्लाम शुभो के रूप में, वीके शर्मा रघुवीर नौटियाल के रूप में, कुमार शानू स्वयं के रूप में अतिथि भूमिका। उत्पादन संपादन करना। फिल्म की कहानी हरिद्वार और ऋषिकेश पर आधारित है। 14 दम लगा के हाइशा पहली बॉलीवुड फिल्म है जो पूरी तरह से जुड़वा मंदिर शहरों में शूट की गई है। 15 दम लगा के हाइशा की पटकथा रिलीज से लगभग 7 साल पहले 2007 में लिखी गई थी। 16 भूमि पेडनेकर को मुख्य महिला भूमिका के लिए चुना गया, जिससे यह उनकी पहली फिल्म बन गई। 17 इस भूमिका के लिए अभिनेत्री का कलाकार संपादित करें। आयुष्मान खुराना प्रेम प्रकाश तिवारी, भूमि पेडनेकर संध्या वर्मा, कुमार सानू, संजय मिश्रा चंद्रभन तिवारी, अलका अमीन शशि तिवारी, शीबा चड्ढा नैनतारा, सीमा पाहवा सुभद्रा रानी, श्रीकांत वर्मा शाखा बाबू, पूर्वा नीरज संध्या का वकील, कुणाल मल्ला बड़े जीजाजी, सोनाली शर्मा आनंद हेमा, चंद्रचूड़ राय निर्मल, जाहिदुल इस्लाम शुभों। संगीत संपादित करें। ड्यूरेशन 16 सेकंड्स। 0:16 मोह के धागे का 15 सेकंड का नमूना। इस फिल्म के लिए संगीत अनु मलिक ने दिया है और बोल वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। मोनाली ठाकुर को गीत मोह के धागे के लिए श्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। वरुण ग्रोवर को भी इस गीत के लिए श्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। सभी गीत वरुण ग्रोवर द्वारा लिखित, सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित। गीतों की सूची शीर्षक सिंगेर एस अवधि 1, मोह के धागे पुरुष पापोन 5, 222, दम लगा के हाइशा कैलाश खेर, ज्योति नूरा और सुल्ताना नूरा 3:343, 2 कुमार सानू 4:524,
सुंदर सुशील, मालिनी अवस्थी, राहुल राम 4:485। दर्द करारा, कुमार सानू, साधना सरगम 4:156। मोह मोह के धागे, नारी, मोनाली ठाकुर 5:227। प्रेम थीम, पापोन 3:05 कुल अवधि 29:09। इन्हें भी देखें, संपादित करें। विकी डोनर, टॉयलेट, एक प्रेम कथा। सुई धागा, मेड इन इंडिया। शुभ मंगल सावधान, शादी में जरूर आना। कलाकार संपादित करें, आयुष्मान खुराना, प्रेम प्रकाश तिवारी, भूमि पेडनेकर, संध्या वर्मा, कुमार सानू, संजय मिश्रा, चंद्रभन तिवारी, अलका अमीन, शशि तिवारी, शीबा चड्ढा, नैनतारा, सीमा पाहवा, सुभद्रा रानी, श्रीकांत वर्मा, शाखा बाबू, पूर्वा नीरज, संध्या का वकील, कुणाल मल्ला, बड़े जी जाजी, सोनाली शर्मा, आनंद खेमा, चंद्रचूर राय, निर्मल, जाहिदुर इस्लाम, शुभों। संगीत संपादित करें। ड्यूरेशन 16 सेकंड्स। 0:16। मोह मोह के धागे का 15 सेकंड का नमूना। इस फिल्म के लिए संगीत अनु मलिक ने दिया है और बोल वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। मोनाली ठाकुर को गीत मोह मोह के धागे के लिए श्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। वरुण ग्रोवर को भी इस गीत के लिए श्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। सभी गीत वरुण ग्रोवर द्वारा लिखित, सारा संगीत अनु मलिक द्वारा रचित। गीतों की सूची शीर्षक सिंगेर एस अवधि 1। मोह मोह के धागे, पुरुष पापोन 5:222। दम लगा के हईशा, कैलाश खेर, ज्योति नूरा और सुल्ताना नूरा 3:343। तू, कुमार सानू 4:524। सुंदर सुशील, मालिनी अवस्थी, राहुल राम 4:485। दर्द करारा, कुमार सानू, साधना सरगम 4:156। मोह मोह के